नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आप भी जान रहे हैं हमने एक सीरीज शुरू की है नाउन की। मैंने कहा था मैं आपको हर टॉपिक बारीकी से समझाऊंगा। पहले मैं क्या करता था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे उसकी वीडियो डाल देता था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक तरफ से पहले थ्योरी पढ़ाई जाए, उसके नियम पढ़ाए जाए, फिर PYQ लाया जाए, तब आपका बहुत भला होगा। और सीरीज से पढ़ेंगे तब आपका मन भी लगा रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। नाउन पार्ट 1 देखेंगे, नाउन पार्ट 2 देखेंगे, नाउन पार्ट 3 तो हमारा आ ही गया है। नाउन पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन के नियम। पहले हमने पढ़ा नाउन क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, कितने प्रकार के होते हैं, यूज कैसे किया जाता है, पहचानते कैसे हैं, यहाँ तक कि मैंने उनकी ओरिजिन तक बताने की कोशिश की है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन के साथ क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब कि नाउन के नियम समझते हैं ना? बिल्कुल समझते हैं। वीडियो देखने से पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आपका भाई कमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं उसको भी आप बता दीजिएगा, हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। चलिए भाइयों, ये रहा हमारा रूल नंबर 1। आप चाहो तो संख्या लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट नियम को समझते चलते हैं। हमारे बोल रहा पहला नियम कहता है, हमारे इंग्लिश ग्रामर में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब बोलेंगे भाई ऐसे कौन से नाउन हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और सिंगुलर का ही प्रयोग क्यों करेंगे, इसको देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द आ रहा है पोइट्री। पोइट्री को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? पोइट्री को हिंदी में कहते हैं कविता। अब ये बताइए, हम कहते हैं ना भाई वाह उसने क्या कविता सुनाई है, भाई मुझे कविता सुन के मजा आ गया। तो याद रखिएगा, कविता हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कविता हमारा कौन सा नाउन है? कविता हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है भाई? कविता हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भाई साहब हम तो कविता को गिन सकते हैं ना, मैंने 1 कविता पढ़ी, मैंने 2 कविता पढ़ी, मैंने 3 कविता पढ़ी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी कविता है, एक होती है पोइट्री, एक होती है पोयम। एक होती है पोइट्री, एक होती है पोयम। जो हमारी पोयम होती है वो भाई साहब हमारा काउंटेबल नाउन होती है। हम पोइट्री को नहीं गिनते हैं, हम पोयम को गिनते हैं और हम पोइट्री को महसूस करते हैं। तो इसीलिए ये कौन सा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगर आपने मेरी पार्ट 2 वीडियो देखी है, उसमें मैंने बकायदा बताया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस वर्ब का प्रयोग करते हैं भाई? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा भाई, वही तो हमारा नियम बोल रहा ना। कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ पाए भाई? बिल्कुल समझ पाए। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला हमारा सीनरी। सीनरी में होता है दृश्य। क्या हम दृश्य को गिन सकते हैं? आज मैंने 1 दृश्य देखा, आज मैंने 2 दृश्य देखे, नहीं देख सकते। तो ये भी हमारा क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। अगला हमारा है एडवाइस। एडवाइस को हम देख नहीं सकते हैं, डायरेक्ट महसूस करते हैं। अगर आप गिन रहे हैं, मैंने 1 एडवाइस दी, मैंने 2 एडवाइस दी, तब वह काउंटेबल नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द हमारा है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जानकारी। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है भाई? जानकारी। हम जानकारी को नहीं गिन सकते हैं। समझ पा रहे हो भाई? तो ये भी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगला हमारा है नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है? विज्ञान। आप ये बताइए, हम कहते हैं ना भाई मेरे पास बहुत ज्ञान है। आप बताओ क्या ज्ञान मेरे जेब में है? नहीं है। हम उसको महसूस करते हैं, फीलिंग्स हैं जिनको हम डायरेक्ट महसूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हमारी नॉलेज भी हमारी अनकाउंटेबल हो जाएगी। अगला शब्द है हमारा फर्नीचर। आप देखिए, जब आपका शादी ब्याह होता है तो हम क्या कहते हैं? मैंने 1 फर्नीचर खरीदा, मैंने 2 फर्नीचर खरीदा। अरे
नहीं भाई, हम ऐसे नहीं कहते हैं। क्यों? हम फर्नीचर को नहीं खरीदते हैं, कुर्सी खरीदते हैं, टेबल खरीदते हैं, अलमीरा खरीदते हैं, बेड खरीदते हैं, जो भी हो, ये अलग चीज़ें हैं और फर्नीचर अलग चीज़ें हैं। फर्नीचर में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसको आप याद रखिएगा। ये जितने भी शब्द बताए गए हैं, ये जितने भी शब्द बताए गए हैं, ये सभी कौन से नाउन हैं? अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो ये सभी कौन से नाउन हैं भाई साहब? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा किस वर्ब का प्रयोग करते हैं? हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए, जब तक हम सेंटेंस नहीं देखेंगे तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें बोल रहा है द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हिम इज रॉन्ग, जो जानकारी उसके द्वारा दी गई थी वह गलत है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जानकारी। अभी मैंने बताया था ना, इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? जानकारी। जानकारी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखेंगे। क्यों? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। याद रखिएगा, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो कौन सा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और हम अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना था? एस गायब करना था, बाकी सेंटेंस हमारा सही है। चलिए भाइयों, अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या बोल रहा है देखेंगे। द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल, जो गोवा के दृश्य हैं बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर आ रखा है सीनरीज। सीनरीज मीन्स क्या होता है? दृश्य। तो सीनरीज हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पर हमारा सीनरी में IES नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला सीनरी होगा, मतलब कि वाई लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। जबकि हमारा सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब भी कैसे लगाते हैं? हम सिंगुलर लगाते हैं। तो आर की जगह पर क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था, बाकी सब कुछ वही रहेगा। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला नियम है। ये नियम भाई साहब ऐसा है, आपकी आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी। इसमें बोल रहा है कि हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो एक हैं, लेकिन उनके भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है और उनके साथ वर्ब भी कैसे लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। मतलब कि इसको मैं तुरंत समझा देता हूं ताकि आपको कोई भी समस्या ना पड़े। मतलब कि इसने क्या कहा? हमारा नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन हमारा होना चाहिए एक, लेकिन बना कितने भागों से बना हो? वो हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना हो। पार्ट मीन्स होता है भाई भाग। इसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल देखिए। तो यहाँ पर क्या है? तराजू। इस तराजू को देखकर आप बताइए ये एक तराजू है कि 2 तराजू है? आप कहेंगे भाई ये तो हमारा रहा एक तराजू। भले ये हमारा एक तराजू है, ये कितने भागों से मिलके बना है? 2 भागों से मिलके बना है। तो पहला हमारा एक भाग ये रहा, मतलब ये वाला पोर्शन, दूसरा हमारा ये रहा। तो हमारे ऐसे नाउन्स जो होते एक हैं लेकिन 2 अलग अलग भागों से मिलके बने होते हैं, उनको हमेशा बहुवचन में लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? स्केल्स लिखेंगे। समझ पा रहे हो भाई? बिल्कुल समझ पा रहे हो। इनके साथ वर्ब कौन से लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे प्लूरल। जैसे इसमें देखेंगे, अगला हमारा स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, ऐनक। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? चश्मा एक है कि 2 है? तो भाई साहब हमारा चश्मा एक है, लेकिन चश्मे के कितने भाग हैं? 2 हैं। एक ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है। तो ऐसे नाउन्स को किस में लिखेंगे? प्लूरल में लिखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में एस लगा दिया है। बताइए कितना आसान सा है। अगला हमारा है सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या होती है? कैंची। अब ये बताइए यहाँ पर कैंची एक है या 2 है? आप कहेंगे भाई साहब हमारी कैंची एक है। कैंची तो एक है, लेकिन भाग कितने हैं? 2। एक भाग हमारा ये रहा, दूसरा भाग हमारा ये रहा। इतना समझ पा रहे हो भाई? बिल्कुल समझ पाएंगे। अगला हमारा है टोंग्स। टोंग्स मीन्स क्या होता है? चिमटा, जिससे हम रोटियां पलटते हैं ना। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मम्मी लोग चिमटे से रोटियां पलटती हैं। अब
अब बताइए चिमटा एक है कि चिमटा दो है? चिमटा तो एक है। भाग कितने कितने हैं इसके दो भाग हैं, तो एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा। मतलब कि हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो एक हैं लेकिन दो भागों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है और उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। समझ आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जब तक हम यहाँ पर हैं आपको कोई भी समस्या होने नहीं देंगे। सेंटेंस देखिए, माई सीजर्स इज शार्प। तो यहाँ पर देख लीजिए कैंची, तो यहाँ पर कैंची क्या है? दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला भाग। तो यहाँ पर हम इसको प्लूरल में लिखेंगे, लेकिन ऐसे नाउन्स के साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए थी? प्लूरल होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा इज काट के क्या होना चाहिए था? आर होना चाहिए था। ऐसे ही एग्जाम्स में आपको पहचानना है और ABCD में एक में टिक करके चले आना है। अगला बोल रहा है माई ट्राउजर आर वेरी ओल्ड। तो भाई साहब यहाँ पर एक शब्द है ट्राउजर। ट्राउजर मीन्स क्या होता है? लंगोट। ट्राउजर मीन्स गांव की भाषा में क्या कहेंगे? लंगोट कहेंगे। लेकिन अगर शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो ट्राउजर को कहते हैं पतलून। ट्राउजर को क्या कहते हैं भाई? पतलून। आप लोगों ने कहीं ना कहीं दुकान पर या कहीं ना कहीं ट्राउजर देखा ही होगा या पहने भी होंगे। तो ट्राउजर का हुलिया कैसे होता है भाई? कुछ कुछ ऐसे होता है। तो ट्राउजर का एक पैर ये रहा, दो पैर ये रहा है। ट्राउजर हमारा एक ही, भाग कितने हैं? दो भाग हैं। तो ऐसे नाउन को हम किस में लिखते हैं? प्लूरल में लिखते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए था ट्राउजर्स, उसके साथ आर लगा हुआ है, बाकी सब कुछ यही रहेगा। समझ में आया भाई? मैं कहता हूँ अगर आप इस वीडियो को बारीकी से देख रहे हैं आपको हर चीज बारीकी से समझ में जरूर आएगी। हमारा अगला नियम कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर आप सिंगुलर लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाते हैं, अगर प्लूरल लगाएंगे तो वह प्लूरल हो जाते हैं। मतलब कि इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाउन है, अगर इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, अगर आप क्या लगा देते हैं? सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिंगुलर नंबर में हो जाते हैं। अगर इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, क्या लगाएंगे? अगर इनके साथ आप प्लूरल वर्ब लगा देते हैं तो ये नाउन भी क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। मतलब कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर जैसा व्यवहार करते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल जैसा व्यवहार करते हैं और उनका रंग रूप भी नहीं बदलता है। ऐसे कौन से नाउन है? चलिए देख लेंगे भाई। ये वे शब्द मैंने लेने की कोशिश की है जो एग्जाम्स में बार बार आए हैं। जैसे शिप, शिप मीन्स क्या होता है? भेड़। फिश मीन्स क्या होता है? मछली। स्वाइन मीन्स क्या होता है? सुअर। डियर मीन्स क्या होता है? हिरण। इनके जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएंगे, प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप फिश की गिनती करेंगे तब इसको हमेशा प्लूरल में ही लिखेंगे। अगर आप, चलिए आप क्या देखेंगे? सेंटेंस ही देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे ज़्यादा। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, द शिप इज ग्रेजिंग। यहाँ पर क्या है? शिप। शिप कौन सा नाउन हो जाएगा? यहाँ पर शिप हमारा सिंगुलर नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिप के साथ इज लगा हुआ है। अभी मैंने बताकर हटा था शिप शब्द हमारा ऐसा है अगर उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसके जस्ट बाद इज लगा हुआ है। इज हमारी कौन सी वर्ब है? इज हमारी सिंगुलर वर्ब है। तो इसी ने डिसाइड किया तो शिप हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन हो जाएगा। आसान था, बहुत आसान था। चलिए अगला बोल रहा है, ये भाई साहब ये नियम ही ऐसा है कि आपको बारीकी से समझना ही पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है? हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमको संख्या के बारे में बताते हैं। संख्या समझ पा रहे हो? अब ऐसे कौन से नाउन होते हैं जो संख्या के बारे में बताते हैं? पहला लिख लीजिए 100। पहले लिख लीजिए 100। 100 मीन्स क्या होता है? 100। तो 100 को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 100 शब्द लिखा इंग्लिश में लग गया है, हिंदी में संख्या के बारे में बता रहा है। अगला शब्द हमारा है 1000। अगला शब्द हमारा क्या बता रहा है? 1000 बता रहा है। 1000 को कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं। समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगला शब्द हमारा मान लीजिए डजन।
हिंदी में इसको कहते हैं दर्जन। एक दर्जन में कितनी संख्याएं होती हैं? 12 संख्याएं होती हैं। अगला शब्द होता है हमारा स्कोर। अगला शब्द हमारा क्या होता है? स्कोर। स्कोर में भी नीचे कोई ना कोई संख्या जरूर रहेगी। मतलब कि इंग्लिश में ऐसे शब्द या ऐसे नाउन होते हैं जो संख्या के बारे में बताते हैं, उनका प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। कितना प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से करेंगे। कैसे? नियम नंबर 1, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, अगर संख्या बताने वाले शब्दों के पहले कोई संख्या बताने वाला आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसी स्थिति में इनको कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखेंगे। इनके जस्ट बाद जो आने वाले शब्द होंगे उन्हीं को हमेशा हम प्लूरल में लिखेंगे। समझ पाए भाई? बिल्कुल समझ पाए। और हमारा अगला नियम क्या कहता है? अगर इसी ऊपर 100 लिखा था, नीचे भी मैं 100 लिख देता हूँ, अगर संख्या बताने वाले शब्दों के पहले कोई भी संख्या बताने वाले शब्द नहीं हैं, तब इसको हम किस में लिखेंगे? प्लूरल में लिखेंगे। समझ आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये लीजिए, समझाते समझाते हमारा मार्कर भी नीचे चला गया। कोई बात नहीं है, जो नीचे गया हम भी क्या है, झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, नीचे पड़ा रहेगा, बाद में उठा लेंगे यार। चलिए इसको हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है माई फ्रेंड, कहाँ गया भाई? इसमें क्या बोल रहा है? माई फ्रेंड स्पेंट, मेरे मित्र ने खर्च किए 200 रुपीज़, कि मेरे मित्र ने 200 रुपये खर्चे किए। अभी देखिए ये हमारे संख्या बताने वाले शब्द थे। 100 को हम ऐसे लिखते हैं और 100 के पहले कोई संख्या बता रही है ना, तो ऐसी स्थिति में हम संख्या बताने वाले शब्दों को कभी भी बहुवचन में नहीं लिखते हैं। तो हमारी खराबी यहाँ पर थी और बाकी सेंटेंस हमारा सही रहेगा। समझ आया? बिल्कुल समझ में आया। अगला सेंटेंस देखेंगे हमारा क्या बोल रहा है। देखिए, आई हैव डजन ऑफ पेंसिल्स, कि मेरे पास दर्जनों पेंसिल्स हैं, मतलब बहुत सारी पेंसिल्स हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोजन। डोजन को डोजन को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जन। दर्जन की संख्या कितनी होती है? 12। मैंने बताया था अगर इंग्लिश ग्रामर में संख्या बताने वाले शब्दों के पहले कोई भी संख्या नहीं आई है, तब ऐसी स्थिति में हम संख्या बताने वाले शब्दों को किस में लिखेंगे? प्लूरल नंबर में लिखेंगे। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों, हम बढ़ेंगे अपने अगले नियम की तरफ। इसमें हमारा बोल रहा है हेयर शब्द हमारा ऐसे है, मतलब कि हमारा हेयर वर्ड एक ऐसा नाउन है, अगर इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर इसके साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो हेयर भी हमारा कैसा हो जाएगा? सिंगुलर नाउन हो जाएगा। अगर हेयर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, कौन सी वर्ब लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा हेयर भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। मतलब कि हेयर के साथ अगर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ये तो सिंगुलर है ही, अगर हेयर के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो हम हेयर को हेयर्स नहीं लिखेंगे, हेयर हमारा वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो समस्या ये है, तो हम हेयर शब्द को प्लूरल में कब लिखेंगे? जब हम हेयर को काउंट करें। काउंट मीन्स गिनती करें कि 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हेयर को बहुवचन में लिख सकते हैं, प्लूरल में लिख सकते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, तभी आप बारीकी से समझ पाएंगे। इसमें बोल रहा है दिस हेयर इज ब्लैक, कि मेरे पास हाथ में 1 बाल, तो मैं कहता हूँ यह बाल काला है, यह बाल। अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियो देखी है, मैंने बताया था दिस शब्द हमारा सिंगुलर नंबर होता है। समझ में आ रहा है? दिस हेयर बोल दिया तो जाहिर सी बात है 1 बाल है, तो 1 बाल है तो यहाँ पर इज लगा हुआ है। जब इज लगा हुआ है तो हेयर हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा?
हेयर हमारा हो जाएगा सिंगुलर नाउन। समझ पाए भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, माई हेयर आर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, मतलब पूरे बालों की बात कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी हेयर है, हेयर के बाद हमारी कौन सी वर्ब लगी हुई है? हेयर के बाद हमारी प्लूरल वर्ब लगी हुई है। तो ऐसे में हमारा हेयर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हेयर के बाद सिंगुलर लगा हुआ था, तो हेयर क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। मतलब हमने हेयर की गिनती नहीं की, तो इधर भी एस नहीं लगाएंगे, इधर भी एस तो लगेगा ही नहीं। तो हमारा हेयर में एस कब लगता है? ऐसी स्थिति में लगता है। देख लीजिए सेंटेंस, आई फाउंड, मुझे मिला, टू हेयर, दो बाल, इन माई वेजिटेबल, कि उसको उसकी सब्जी में दो बाल मिले। कितने बाल मिले? दो बाल मिले। हम बालों को गिन पा रहे हैं ना। हेयर शब्द अलग नियम बना दिया गया है। जब हम बाल को गिनते हैं, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, तो ऐसी स्थिति में दो बाल आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हेयर को हम प्लूरल में लिख सकते हैं। समझ आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जिसको जहां पर कोई भी समस्या हो वो हमको तुरंत बताएंगे। चलिए भाइयों, यहाँ पर क्या बोल रहा है? कोलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोलेक्टिव नाउन भी समूह के बारे में बताता है, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी समूह के बारे में बताता है। तो दोनों में फर्क क्या है? आप लोग पिछली वीडियो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने कलेक्टिव नाउन और द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के फर्क को बारीकी से समझाया है। चलिए भाई ये इसको देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि द कमेटी हैव पास्ड दिस प्रपोजल, इस कमेटी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। तो कमेटी ने मतलब पूरी कमेटी को लेकर चल रहा है। कलेक्टिव नाउन समूह के पूरे लोगों को इकट्ठा लेकर चलता है। तो पूरी कमेटी ने पास किया है, तो ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जब कलेक्टिव नाउन हमारा कमेटी हो गया है तो हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था हैज़। इतना समझ पाए भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द कमेटी वाज डिवाइडेड एट दिस प्रपोजल, जो कमेटी थी इस प्रस्ताव पर डिवाइड थी। मतलब कि कुछ लोगों ने कहा होगा यह प्रस्ताव पारित किया जाए, कुछ लोगों ने कहा होगा यह प्रस्ताव ना पारित किया जाए। जब कभी भी एक ही ग्रुप के लोग में डिवाइड की बात आती है, बांटने की बात आती है, तो वहाँ पर कौन सा नाउन होता है? वहाँ पर होता है द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है? हमेशा याद रखना, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब कमेटी हमारी द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है तो वाज हमारी सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर को हटा करके क्या लिखेंगे? हम प्लूरल लिखेंगे, तो बाकी सेंटेंस हमारे सही हो जाएंगे। ये बताइए इसमें कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाइयों। अगला शब्द क्या बोल रहा है? माई फैमिली आर वेरी स्मॉल। वो बोल रहा है जो मेरा परिवार है बहुत छोटा है, मतलब पूरे परिवार को इकट्ठा लेकर चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई हमारा कलेक्टिव नाउन। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आर को हटा करके क्या लिखेंगे? इज लिखना था। चलिए भाइयों अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि माई फैमिली इज अर्ली राइजर्स। अर्ली राइजर्स मीन्स जल्दी उठने वाले, कि जो उसके परिवार हैं जल्दी उठने वाले हैं, मतलब कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जल्दी उठता है।
तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की बात कर रहा है, अलग अलग बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। फैमिली हमारा क्या हो जाएगा, द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाएगा। आप लोग यह बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या? हमारा अगला नियम कह रहा है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब कैसे लगेगी, हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से नाउन हैं तो देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन वर्ब कैसी लगती हैं, प्लूरल लगती हैं। चलिए भाइयों, आपको हम वो भी दिखा देते हैं उनका हुलिया कैसे होता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ प्यूपल। प्यूपल हमारे कैसे शब्द हैं, प्लूरल शब्द है। जानेंगे कैसे, हिंदी निकालो भाई। प्यूपल मीन्स क्या होता है, लोग होते हैं। अब ये बताइए, लोग सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? जाहिर सी बात है लोग प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ किस वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये तो बेसिक है, आपको पता ही है। अगला क्या, कैटल। कैटल मीन्स होता है मवेशी। मवेशी मीन्स होता है जानवर। तो ढेर सारे जानवर होते हैं ना, तो इसके साथ भी कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगला बोल रहा पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, मुर्गियाँ। पोल्ट्री मीन्स क्या होता है भाई, पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गियाँ। जबकि मुर्गियाँ ढेर सारी हैं तो वर्ब कैसे लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगला हमारा क्या बोल रहा है, फॉल्क। फॉल्क मीन्स क्या होता है, जनता। फॉल्क मीन्स क्या होता है भाई, जनता। जनता समझते हैं ना भाई, जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं उसी को हम जनता कहते हैं, मतलब कि हमारा फॉल्क। तो फोल्क में हम क्या करेंगे, जनता है, जनता ढेर सारी है, तो ढेर सारी जी जनता है, तो इसके साथ हम कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्या है, मैनकाइंड। मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता। मैनकाइंड मीन्स क्या होता है, मानवता। कहते हैं मानवता के नाते ढेर सारे मानव हैं ना भाई, तो इसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब का लगाएंगे। मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई पहाड़ रहा होगा, कोई पहाड़ नहीं है, बस आपको केवल शब्द देखना है कि हमारा शब्द क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा द पीपल ऑफ, यहाँ पर इंडिया होना चाहिए या किसी भी देश का नाम ले लीजिए। द पीपल ऑफ इंडिया इज़ वेरी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मीन्स क्या होता है भाई, ऐसे लोग जो बहुत देखभाल करने वाले होते हैं, जो आपके ज़्यादा रख रखाव करते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, उन्हीं को हम हॉस्पिटेबल कहते हैं। तो यहाँ पर पीपल लगा हुआ है। पीपल कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्यों, भारत में ढेर सारे लोग हैं ना, तो भारत के ढेर सारे लोग हॉस्पिटेबल हैं, तो ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारा नाउन लगाएंगे। चलिए भाई अगला देखेंगे क्या बोल रहा कि द पोल्ट्री इज केप्ट इनसाइड द नेट, कि मुर्गियों को किसके अंदर रखा जाता है भाई, जल्दी बताइए, नेट के अंदर, जाल के अंदर रखा जाता है। तो पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गियाँ, सॉरी पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, मुर्गियाँ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं मुर्गियाँ अच्छे से लिखिए देता हूँ यार लो। पोल्ट्री मीन्स क्या होगा, मुर्गियाँ। जब मुर्गियाँ ढेर सारी है तो इस क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। इतना समझ पाए भाई, मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों अगला देखेंगे। अब हमारा अगला नियम क्या बोल रहा है, बिल्कुल देखिए, बोल रहा है कि जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। मतलब कि हम अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते हैं। आप एक बार याद रखिएगा, पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीरीज से हैं तभी आपको ज़्यादा और बेहतर में समझ में आएगा। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो तो उनके लिए आसान ही है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं ये तो मैं पहले के वीडियो में ही बता चुका हूँ। इसमें दिस कॉफ़ी इज़ कोल्ड, कि यह कॉफ़ी क्या है, ठंडी है, तो ये भी हमारा सही है भाई। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है, अगला हमारा बोल रहा है द वेदर वॉज वेरी ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीन्स भयानक, भयाव्य, कि जो हमारा मौसम था बड़ा ही भयाव्य था, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, कॉफ़ी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। समझ आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ये तो आपको पहले से ही पता रहा होगा। अब हमारा क्या बोल रहा है, ये नियम इतना अतरंगा है कि मैं आपको क्या बताऊं, इसको नहीं, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये चलो नियम भी बता देते हैं। वो बोल रहा है कि कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं
जिनका नाम ही अपने आप में ही प्लूरल होता है, लेकिन वो क्या होंगे, सिंगुलर में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है द हिंदुस्तान टाइम्स हैज़ द लार्जेस्ट सेल, जो हिंदुस्तान टाइम्स की सेल्स है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टाइम्स, तो ये क्या है भाई, क्या उसके पास ढेर सारे समय है? नहीं, उसके पास ढेर सारे समय नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स एक कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है एक, लेकिन उसको उस कंपनी का नाम किस में लिखा गया है, प्लूरल में लिखा गया है। मैं कहता हूँ, मान लीजिए जैसे मेरा ही नाम है और मैं एक हूँ और मेरा नाम है प्लूरल में, तो आप बताइए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे भाई? तो ऐसी स्थिति में किस वर्ब का प्रयोग करेंगे हम? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला बोल रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसए भी कहते हैं। बोल रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, कि जो यूएसए बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पर इसके नाम में ही एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ढेर सारे देश हैं, तो देश तो हमारा एक ही है। यही नियम कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके नाम में पहले से एस लगा होता है, उसको आप प्लूरल समझने की गलती नहीं करेंगे। उनके साथ हमेशा किस नाउन का प्रयोग होता है, किस वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समझ आ रहा है? बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में यह आ रहा है। तो चलिए भाइयों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आपको ऊब ना लगे और आपको बेहतरीन तरीके से हम क्या करें, समझा पाएँ। तो भाइयों, आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि किसी और विशेष नियम पर कोई खास वीडियो लाई जाए, तब आप उसमें हमको कमेंट करके बता देंगे, हम आपके लिए वह नियम लेकर हाजिर हो जाएंगे। नियम नहीं, टॉपिक लेकर हाजिर हो जाएंगे। जो भी बच्चों ने हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है, वह जा करके एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तब तक के लिए नमस्कार।